हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है। दिक्कत यही है कि मैं थोड़ा बिजी था, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उस टॉपिक की हमने एक छोटी सी बात की थी कि हमने कॉनकेव मिरर में कुछ 6-7 डायग्राम देखे थे। वो मैंने आपको समझा भी दिए थे कि पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, तो वो सब चीजें थी। तो अभी मैं उनको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको, आप देख लीजिए इसको। देखिए, ये था हमारा कॉन्केव मिरर, ठीक है। ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, पोल। ये क्या है, फोकस। और ये सेंटर। ये चीजें याद है सबको। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियस, तो रेडियस किसकी रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात याद होनी चाहिए। अगला पॉइंट, फोकस से लेके पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट होगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में हो। कहाँ पे हो, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। तो जब इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में होगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। और कैसा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा। कैसा, देखो, ये सबसे छोटा बनता है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। अब ऑब्जेक्ट आया हमारा सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे। तो जब सेंटर पे आया तो इसकी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी। क्या ये बात समझ आ गई। तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे आया तो इमेज की सेंटर पे बनेगी। अब इसमें ये बात जानने की है कि अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट अगर वो 2 मीटर का है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, 2 मीटर की ही बनेगी। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो, जैसे यहाँ पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। क्या ये बात समझ आ गई। अब अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कहाँ पे, फोकस, तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे कहीं भी दूर आएगी। तो अब आप एक चीज नोट कीजिए कि देखो, पहले एक जो फोकस पे बन रहा था वो कैसा था, थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सेम साइज, फिर और बड़ा, और ये जो पांचवा बना है वो बहुत बड़ा बनेगा, मतलब इमेज उसकी ज्यादा बड़ी दिखेगी। ये बात आपको समझ आ गई। अब सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है फोकस और पोल के बीच की दूरी। फोकस और पोल के बीच की जो ऑब्जेक्ट बनता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर कहाँ बनेगा, इमेज क्या कहते हैं, मिरर से बाहर बनेगा, मिरर से बाहर, ये देखिए यहाँ बनेगा। तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज बारी है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आज कौन सा मिरर पढ़ेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के हमने 6 पार्ट देख लिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को मैसेज में बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, ये कौन है, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बताया था कि फेस खुला हुआ होगा, इसका फेस बंद है। तो इसके पैरेलल में कोई लाइन आ रही है, जैसे ये एक लाइन आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। मतलब इसके अंदर क्या है, देखो एक चीज तो फिक्स है कि ये वाला पीछे का जो पोर्शन है वो कैसा है, पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड होने के कारण क्या होगा, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब ये वापस चली जाएगी। देखो ऊपर जा रही है, ये वाली, ये जो तुमको दिख रही है ये देखो ऊपर जा रही है। लेकिन अपीयर मतलब हमें लगेगा, हमको ऐसा लगेगा कि वो जो कहाँ पे जा रही है, ये हमें लगेगा कि ये फोकस पे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है वो हमें कहाँ दिख रही है, फोकस पे। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, appears to diverge, appears to diverge, diverge का मतलब होता है यूं, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा खुल जाना। तो ये देखो, ये यहाँ आ रही है और खुल जा रही है, मतलब यहाँ से ये जगह बन रही है। डाइवर्स फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो हमें ये लग रहा है ये इमेज पीछे बनेगी, किसके, मिरर के। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर, ये यहाँ पे देखिए, in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। इसमें देखिए कि ये हमारा कैसा, कॉन्वेक्स मिरर, ये कौन है, सेंटर। अब इसमें क्या है कि कोई भी लाइट अगर डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, अगर कोई भी लाइट डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्शन उसका बैक आएगा, लेकिन उसकी अपीयर हमें ऐसा होगा कि वो कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लीजिए जैसे आप लोग क्या करते हो, मोबाइल की टॉर्च जलाते हो, ठीक है, तो कभी कभार आप थोड़ा सा एंगल चेंज करते हो तो वो आपको साइड आती दिखती है रोशनी, है ना, लेकिन कभी कभार हम क्या करते हैं, उसको एकदम सामने कर देते हैं, तो वो जो इमेज है, वो जो क्या कहते हैं लाइट है, वो कहाँ जा रही है, तो ये तो है नहीं ना कि उसके अंदर गई वापस टॉर्च के अंदर आ गई, आया ना। तो वही बात है, वो वही सेम सिस्टम है कि मान लीजिए कुछ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा ना, एकदम सेंटर में, तो क्या होगा कि जैसे जैसे लाइट आई है वो वैसे की वैसी वापस चली जाएगी, लेकिन पीछे हमें ऐसा लगेगा कि वो लाइट जानी कहाँ चाहिए थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्या ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये एक मिरर जो है ये इस हिसाब से है कि ये ऐसा सर्किल बन रहा है, कैसा, देखो ये कुछ ऐसा सर्किल बन रहा है, अब ये इसका सेंटर है, ये फोकस है। अब जो मिरर है वो मेन मिरर तो इधर है, लेकिन ये कैसी सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। आई बात समझ में, ठीक है, तो आप ये सब नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हमने दो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने पढ़ लिए थे। अब बारी है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंदर दो ही केस है, कौन से, एक तो ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट पे, और एक ऑब्जेक्ट होगा कोई भी पोजीशन पे, मतलब कोई भी पोजीशन ले सकते हो। समझ गए आप ये बात। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आ कहाँ पे रही है, फोकस पे। और ये बात मैंने पहले पॉइंट में बताई थी कि ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइन पैरेलल आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आती हुई दिखेगी हमको, फोकस पे। क्या ये बात आपको याद आ गई, और याद आई है तो ये बात आपको समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो इमेज बनी है उसका पोजीशन क्या है, एट एफ, कहाँ पे है, फोकस पे, लेकिन काम की बात, लेकिन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है। आ गई ये बात समझ में। दूसरा, इस जो ये इमेज बनी है उसका नेचर कैसा हो, नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनाइज्ड। हाईली डिमिनाइज्ड का मतलब बहुत छोटी, ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब एट एनी पोजीशन, कहीं भी हो सकता है ये ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें जो ये चीज है, देखिए ये लाइन इधर जा रही है और एक इधर आ रही है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, दोनों पॉइंट यहाँ कैरी करते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है, देखिए पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण कहाँ पे आ रही है, फोकस पे, ये देखो ये आ गई यहाँ पे, ठीक है। दूसरी मैंने कही थी, अगर कोई भी लाइन जो सेंटर को क्रॉस करेगी, वो कैसे आएगी, या सीधी यहाँ आएगी और वापस जाएगी। अब जो वापस जा रही है वो कहाँ पे आ रही है, सेंटर पे, ये देखिए ये यहाँ पे आ गई, आई। तो अब जैसे यहाँ इस पॉइंट पर ये मिले हैं, तो ये पॉइंट पे क्या बनी है, इमेज बनी है। तो ये इस पॉइंट पे जब इमेज बनी है तो ये कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनाइज का मतलब होता है छोटा,
हाईली डिमिनाइज का मतलब बारीक एकदम छोटा सा कण। तो ये डिमिनाइज मतलब ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और ये छोटा है, तो मतलब ना छोटा ऑब्जेक्ट बने। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? और जो पोजीशन है बिटवीन पी एंड एफ, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट बना, इमेज बनी है। तो ये बात आपको समझ आ रही? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये यहाँ तक की चीजें समझ आ रही हैं। अब कल हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, और कल पूरी क्लास के अंदर हम लेंस खत्म करेंगे, और कोशिश रहेगी कि कल पूरा चैप्टर खत्म कर पाए, वरना अगले दिन कोशिश रहेगी कि एक दो दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो दोस्तों आप सबने ये लिख लिया होगा। चलिए मैं मिटाता हूँ। फिर यार आज एक मन कर रहा था एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। क्या कहते हो? कहानियां पसंद तो है ना? देखिए, आप सबने वो स्टोरी सुनी है, खरगोश और कछुए वाली? ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या। पहले कछुआ और खरगोश दोनों रेस लगाते हैं। ठीक है, कौन जीतता है? खरगोश जीतता है। ये सॉरी सॉरी, कछुआ जीतता है, ये सब आपको पता है। पहला केस कौन जीता? कछुआ। क्यों? स्टोरी क्या थी? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहले क्या थी? स्लो एंड स्टडी विल विंस द रेस। ये बात याद आई? अब ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट सुनिए। इसका क्या है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या हुआ? खरगोश गुस्सा आ गया। खरगोश को क्या है? गुस्सा आया। तो जैसे ही उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया? बोला चल एक और रेस लगाते हैं। अब जो रेस हुई उसके अंदर कौन जीता? उसके अंदर जीता खरगोश। क्यों? क्योंकि उसे हार पसंद नहीं थी। वो दोनों भागे। कौन जीता? खरगोश। अब खरगोश जब जीत गया तो उसने अपनी गलती को क्या किया? सुधार लिया। पहले वो गलती कर रहा था, बीच में सो गया था, लेकिन उसने अपनी गलती सुधारी। तो सेकंड केस में हमें क्या ध्यान रखना है? डोंट रिपीट, सॉरी, डोंट रिपीट मिस्टेक। अपनी गलतियों को सुधारो, उनको दोहराओ मत। आई बात समझ में? अब आई बात तीसरे पार्ट की। अब जब तीसरा पार्ट हुआ तो उन्होंने कहा चल एक और रेस लगाते हैं। अब खरगोश के मन को ठेस लगी, तो खरगोश कह रहे हैं कि चल एक और रेस लगाते हैं। तो जब तीसरी रेस लगी तो उन्होंने क्या किया? रास्ता बदल दिया। खरगोश भागा, उसे बीच में रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि बीच में नदी आ गई। अब कछुआ धीरे धीरे आ रहा है, तो नदी में पहुंचा और अपना रेस पार करके जीत गया। तो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, तीसरे पार्ट में क्या ध्यान रखना है हमको? स्ट्रेंथ। हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रास्ते चूज करने चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या था? एक फ्रेंडली मैच हुआ है। कैसा मैच है? फ्रेंडली मैच। इसके अंदर क्या हुआ? रास्ता वही है जो अभी वाला स्ट्रेंथ वाला था। उसमें क्या किया कि जितनी देर तक जमीन थी, कछुआ जो था वो खरगोश के ऊपर बैठ गया। ठीक है, आधे रास्ते वो पहुंचे। अब जब नदी आई तो अंदर कछुआ चल रहा है, उसके ऊपर खरगोश बन गया, बैठ गया। तो हमें चौथे भाग में क्या ध्यान रखना है कि दोस्त ऐसे बनाओ जो आपकी हेल्प करें, ना कि आपको नीचे गिराएं। तो क्या है? फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैसे? बढ़िया वाले। समझे? देखो, ये एक स्टोरी थी आरामदायक, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से बताया ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सके। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। गुड नाइट।